हेलो व्यूवर्स, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के इस वीडियो में हम 2017 के एग्ज़ाम का एप्टीट्यूड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो एप्टीट्यूड पार्ट से पूछा गया है, दैट इज़ अगर P का अर्थ है भाग, भाग यानी कि डिवीज़न, R का अर्थ है जमा, जमा यानी कि एडिशन या प्लस, T का अर्थ है घटाना यानी कि माइनस या सब्ट्रैक्शन, एंड B का अर्थ है गुणा, गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तब आपको ये जो इतना बड़ा दे रखा है सीक्वेंस, इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं है, आपको जो जिसका मीनिंग बोला गया है वो साइन यहाँ अप्लाई करेंगे। 12 है, 12 के आगे B लिखा है, आपको ऊपर बोला गया है कि V का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। आगे है आपके पास 4, देन R लिखा है, R का मतलब क्या है, प्लस है, तो R आपका प्लस हो गया, दैट इज़ 16 आ गया नेक्स्ट। उसके बाद है आपके पास P का मतलब डिवीज़न है, तो आप डिवीज़न का साइन लगा लीजिए। देन आपके पास 8 है, देन आपके पास T है, T का मीनिंग है माइनस, तो माइनस कर दीजिए 6। अब आपके पास ये बन चुका है और इसको आपने सॉल्व करना है, तो हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे फटाफट से। 12 हम आपको पता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवीज़न जो हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। ब्रैकेट यहाँ कोई नहीं है, तो हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लो या पहले डिवाइड कर लो, कैसे भी करके कर लो। थोड़ा जल्दी करना है तो एक ही बार में 2 स्टेप्स कर सकते हैं। 12 4 जा 48 हो गया, प्लस 16 को अभी छोड़ दो बिकॉज़ हम पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। 16 जो है वो 8 से डिवाइडेड है, तो मैं इसको 8 से डिवाइड कर रही हूँ। देन माइनस 6 हो गया, तो ये आपका 8 2 जा 16 हो गया, सीधा सीधा देखिए ऐसे फटाफट से हो गया है। अब एक है आपके पास 48, प्लस में आ रहा है 2, देन माइनस में आ रहा है 6, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आपको पहले एडिशन सॉल्व करनी चाहिए, देन सब्ट्रैक्शन। तो 48 + 2 हो गया आपके 50 और माइनस हो गया 6, तो 50 - 6 हो गया आपका 44। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्रमांक में आगे क्या आएगा, यानी कि ये जो सीरीज़ इन्होंने लिखी हुई है इसको पूरा करना है आपने। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए ABCD है, देन PQRS है, उसके बाद ABCD में E लगा दिया गया है। सिमिलरली PQRS में अगला अल्फ़ाबेट T लगा दिया गया है। इससे आगे फिर से ABCD E से अगला अल्फ़ाबेट F चूज़ कर लिया गया है, तो आपको यहाँ पे T के आगे क्या आना है वो बताना है। ऑब्वियसली हम T से अगला अल्फ़ाबेट जो है वो लिख देंगे, तो PQRSTU आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर भी। चलिए आगे चलते हैं। व्यूवर्स, ये जो अगला आपके पास पैसेज है नेक्स्ट, ये वाला, ये हमारे पास एक पूरा पैसेज है और इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आज हम पहले बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस पूरे पार्ट को जो नेक्स्ट हमें पैसेज दिया है और इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम अगले क्वेश्चन जो हैं, जो सिंपल फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे, उनको डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। ये पिछले कल हमने जब 2016 के एग्ज़ाम का एप्टीट्यूड पार्ट डिस्कस किया था, वहाँ भी इस तरह का सेम क्वेश्चन आया था। और मैं आपको अगर आप पिछले पेपर्स को ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि एप्टीट्यूड पार्ट में भी जैसे एक क्वेश्चन जो है आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ से, एक क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज़ से, और जो हमारे ये डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें से ज़रूर पूछा जाता है, तो आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो जब हम पेज पे डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं तो हम हमेशा नॉर्थ को ऊपर लेते हैं, साउथ को
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, इस तरफ हम ईस्ट लेते हैं और इस तरफ हम वेस्ट लेते हैं, उसी के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। तो फटाफट से कर लेते हैं इसको। देखिए क्या बोला गया है, रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया। तो उत्तर यानी कि नॉर्थ आपका ऊपर की तरफ हुआ, तो ये हो गया वो 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया है। देन फिर वो बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अब जब कोई यहाँ पहुँचा है तो वो इस तरफ फेस करके यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, तो ये उसका राइट होगा और ये उसका लेफ़्ट होगा। फिर वो बाएं मुड़ेगा यानी कि लेफ़्ट मुड़ेगा और कितना चलेगा, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर वो लेफ़्ट की तरफ आ गया है। अब वो यहाँ है और इस तरफ मुंह करके खड़ा है, इस तरफ उसका फेस है। तो इस तरफ आप फेस करके खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका राइट जो है वो इस तरफ आएगा और आपका लेफ़्ट जो है वो डाउनवर्ड आएगा। तो अगली उसमें क्या बोला गया है, फिर वो बाएं मुड़ा यानी कि वो लेफ़्ट मुड़ा इस तरह से, अगेन वो 10 किलोमीटर आया है। ठीक है जी। अब वो यहाँ पहुँचा है अगेन 10 किलोमीटर आने के बाद। अब वो इस तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, अब वो इस तरफ फेस करके खड़ा है, तो अगेन उसके पास क्या हो जाएगा, लेफ़्ट और राइट जो हैं वो आप देख लीजिए। ये आप इस तरफ को फेस करके खड़े होते हैं आप, तो ये आपका राइट होता है और ये आपका लेफ़्ट होता है इस तरफ ऐसे। तो अगला पार्ट में क्या बोला है कि वह फिर दाएं मुड़ा यानी कि अब वो राइट हैंड साइड इस तरफ मुड़ा है और कितना चला है, 5 किलोमीटर। ठीक, अब आपको बताना है कि वो शुरुआती जगह से कितना दूर है। स्टार्ट उसने यहाँ से किया था, ठीक है, अब वो इस तरफ चला गया है 5 किलोमीटर। तो बहुत ही आसान है, अगर ये डिस्टेंस इनके बीच में 20 किलोमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, 20 होगा। तो 20 ये हो गया, पहले तो यहाँ से स्टार्ट किया था ना उसने, 20 ये हो गया और 5 वो इधर चला गया है, तो टोटल वो कितना चला गया, 25 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर जो है वो डी होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, NSIK से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। मतलब यही 4 अल्फ़ाबेट आपको चूज़ करने हैं और इंग्लिश के आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं जो S से शुरू होते हैं, मतलब उनका स्टार्टिंग वाला अल्फ़ाबेट जो है वो S होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही ऐसे शब्द बन रहे हैं, एक बनेगा आपका स्किन, S से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा बनेगा आपका सिंक। यही 2 मीनिंगफुल मीन्स जिसका कुछ मतलब होता है, ऐसे ही नहीं कि किसी को भी किसी भी उसमें रख दिया, कहीं भी कुछ भी एडजस्टमेंट कर दिया, नहीं, जो मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे मतलब जिनका कुछ मतलब होता है, ऐसे शब्द बनाने हैं आपको। तो यहाँ पे 2 ही ऐसे शब्द जो हैं वो बनेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी टाइप का है कि NREA, यही अगेन हमें 4 अल्फ़ाबेट और दिए गए हैं, से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि कौन सा कहाँ से शुरू करना है, बस इतना बोला गया है कि आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं और एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार करना है, मतलब रिपीटिशन नहीं करनी है, आपको रिपीट नहीं करना है अल्फ़ाबेट्स को। तो यहाँ भी आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो इस केस में भी आपके यहाँ पे 2 ही मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं जो इन चारों अल्फ़ाबेट से बनेंगे। एक आपका बनता है NEAR यानी कि नियर, और दूसरा आपका बनता है EARN यानी कि अर्न। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं। 4 में से 3 एक समान हैं तथा एक समूह बनाते हैं, कौन समूह से बाहर है। इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे ओड बताना है कि बाकी सारे जो हैं वो एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है जो अलग कहीं से आ रहा है, तो वो ओड जो है इनमें से वो चूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे है चांदी, तांबा, सोना और हीरा। वैसे तो ये सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, ऑर्नामेंट, अगर हम ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये सारे ही गहने वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, तो ऑड आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसको हम ऑड जो है वो
इसको साइंटिफिक मेथड से देखेंगे, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो तांबा, चांदी और जो सोना है ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, बट जो हीरा होता है वो एक इंसुलेटर होता है, मतलब वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑड वन है वो हीरा है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल इसी कैटेगरी में से आया हुआ है कि 4 में से 3 समान हैं ताकि एक समूह बन जाए, ग्रुप बन जाए, कौन समूह से बाहर है। तो यहाँ पे कलर्स हैं, फर्स्ट ब्लू है, सेकंड रेड है, थर्ड बैंगनी यानी कि पर्पल या वायलेट कह देते हैं इसको, और जो लास्ट है वो ग्रे यानी कि धूसर लिखा है, यहाँ ग्रे होता है वो। तो इसको भी समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रेड और ब्लू को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बैंगनी कलर बन जाता है, तो ग्रे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग कलर है बिल्कुल। या मेरे हिसाब से इसको हम बिबग्योर यानी कि रेनबो में जो कलर्स होते हैं उस हिसाब से अगर हम आइडेंटिफाई करें तो वो ज़्यादा बेटर है। इसमें हमारे पास वायलेट यानी कि बैंगनी कलर भी होता है, ब्लू भी होता है और रेड भी होता है। ये जो जी होता है ये ग्रीन होता है, ग्रे नहीं होता है। तो बिबग्योर वाली जो कैटेगरी है 7 रंगों का जो रेनबो बनता है हमारा, इंद्रधनुष जिसको हम कहते हैं, उसके जो कलर्स होते हैं उसमें ये 3 कलर तो होते हैं, पर जो चौथा है यानी कि ग्रे कलर वो उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक ऑड है यहाँ पे। चलिए अगले उस पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है के एन का रिश्ता क्यू टी से वही है जो डी जी का डैश से है। तो ये थोड़ा सा इसको समझने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले भी लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे यानी कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ दिखे कहीं, तो इसका सबसे ईजीएस्ट वे यही होता है कि आप पूरी जो आपकी अल्फ़ाबेटिक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिख लीजिए पहले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको इजीली समझ आ जाए। क्योंकि आप ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे लिख लिख के देखने से, ज़्यादा बेटर होता है कि आप पहले एक सीक्वेंस बना लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। पूछा क्या है, के एन का रिश्ता क्यू टी से। के एन ढूंढिए पहले तो, कहाँ है, ये रहा आपका के और ये रहा आपका एन, मतलब के के बाद 1 और 2 दो अल्फ़ाबेट्स छोड़े गए हैं, फिर नेक्स्ट चूज़ किया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला क्या है, क्यू टी। अब क्यू पकड़िए ज़रा, ये रहा आपका क्यू और यहाँ पे भी 2 अल्फ़ाबेट छोड़े गए हैं, फिर टी चूज़ किया गया है। ओके ठीक है, फिर डी जी को देखिए, जे रहा आपका डी और यहाँ पे भी 2 अल्फ़ाबेट छोड़े गए हैं, जी। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा पेयर इन आंसर्स में से चूज़ करना है जहाँ पे 2 का गैप हो। अब शुरू से देख लेते हैं, जे एन। जे देखिए, ये रहा आपका जे और ये रहा आपका एन। तो अल्फ़ाबेट्स गिनिए बीच में कितने लेफ़्ट हो रहे हैं, 1 2 3 लेफ़्ट हो रहे हैं, तो ये तो गलत है। अगला देखिए, आई एम। ये रहा आपका आई से एम तक गिनिए कितने अल्फ़ाबेट्स लेफ़्ट हो रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पे भी 3 लेफ़्ट हो रहे हैं, हमें 2 वाला चाहिए, ये भी गलत है। अगला आ जाइए, जे एम। जे देखिए, ये रहा आपका जे और इसके बाद एक के लेफ़्ट हुआ, एक एल और ये आ गया एम, मतलब 2 ही लेफ़्ट हुए हैं, तो ये अभी ठीक लग रहा है। एक लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, आई एन। आई ये रहा आपके पास और एन तक आपके पास 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट छोड़े गए हैं, तो ये भी गलत है। तो एक ही बचा है जो ठीक है, तो वो है आपका जे एम। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज से है। इस क्रमांक में आगे क्या आएगा, आप क्रमांक देखिए, पहला है 311, नेक्स्ट है 300, नेक्स्ट है 278, नेक्स्ट है 245, नेक्स्ट है 201।
तो पहले तो रिलेशन ढूंढना होता है हमें, तो हमेशा ही हम जो पहले दो हैं इनको देखिए कि क्या किया गया है, यहाँ मल्टीप्लाई की गई है, ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है, या कोई टेबल आगे चल रहा है जैसे 2 4 इस तरह से करके। तो यहाँ पे 311 माइनस मैंने 300 किया था तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ 11 का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली मैंने फिर ये दो उठाए, 300 में से 278 को माइनस किया तो मैंने पाया कि 22 का गैप आ रहा है। सिमिलरली 278 में से 245 माइनस करिए तो 33 का गैप आ रहा है। इट मीन्स क्या चल रहा है, 11 का टेबल चल रहा है, गैप में 11 देन 22 देन 33। इसके बाद जो अगला है हमारे पास, इनके बीच कितने का गैप आ रहा है, 44 का। उससे अगले के बीच में कितना गैप आ रहा है, 55 का। तो इसका मतलब यहाँ आके 146, यहाँ जो हमारा नंबर है 146 पे आने के बाद हमारा कितना गैप होना चाहिए, 66 का गैप होना चाहिए। तो 146 में से 66 मैंने माइनस किए तो हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो कितना आया, 80 आया इस सीरीज़ में। तो हमारा अगला नंबर 80 आएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, अपराध उसी प्रकार पुलिस से संबंधित हैं जिस प्रकार बाढ़ संबंधित है। तो अपराध और पुलिस, पहले तो आपको ये देखना है कि बोला क्या है। अपराध मतलब क्राइम जो है वो पुलिस से कैसे रिलेटेड है। ऑब्वियसली पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, क्राइम जो है वो कंट्रोल में रखना, पुलिस का काम यही है। तो अपराध ही या अपराध और पुलिस का यही रिलेशन है ना। तो इसी तरह से बाढ़ का रिलेशन, बाढ़ को कौन कंट्रोल करेगा, अगर अपराध को पुलिस कंट्रोल करेगी तो बाढ़ को ऑब्वियसली डैम कंट्रोल करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो लास्ट वाला बांध यानी कि डैम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एप्टीट्यूड पार्ट का, दैट इज़ किसी निश्चित भाषा में गेस्ट को। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कोडिंग कहते हैं इसको, कि कोडिंग डिकोडिंग बोली जाती है ये। तो कोड में कोड वर्ड यूज़ किए गए हैं। जी की जगह पे क्या लिखा गया है, एच, यू की जगह पे बी, और ई की जगह पे एफ, एस की जगह पे टी, और टी की जगह पे यू। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि नेक्स्ट में क्या लिखा जाएगा, नेक्स्ट को कैसे लिखा जाएगा इसी सीक्वेंस में। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अगला अगला अल्फ़ाबेट चूज़ किया गया है। जी से नेक्स्ट होता है एच, यू से नेक्स्ट होता है वी, ई से नेक्स्ट होता है एफ, ठीक है, एस से नेक्स्ट होता है टी, टी से नेक्स्ट होता है यू। बहुत ही आसान है। तो एन से नेक्स्ट क्या होगा, एम एन ओ, ई से नेक्स्ट क्या होता है एफ, एस से नेक्स्ट क्या होता है टी, और टी से नेक्स्ट क्या होता है यू। ओ एफ टी यू बना आपका। तो आपका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे ऑप्शन सी आ गया है। तो यही था हमारा 2017 का जो पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम था उसका एप्टीट्यूड पार्ट। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।